नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल मिस लीगल गुरु पर आपका स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक एवं विधिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी, संतान एवं माता पिता का भरण पोषण करें। यदि वह व्यक्ति ऐसा करने से मना करता है तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी, संतान और माता पिता अपने भरण पोषण के लिए सक्षम न्यायालय से आदेश करवा सकते हैं, जिसे मानने के लिए व्यक्ति बाध्य है। गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए पत्नी, संतान या माता पिता को अंतर्गत धारा 125 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दाखिल करना होता है। मैजिस्ट्रेट संबंधित प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेकर व्यक्ति को अपनी पत्नी, संतान या माता पिता को गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी करता है, जिसे मानना बाध्यकारी है। धारा 125 सीआरपीसी के अनुसार, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति का अपनी पत्नी का, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या ख अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का, चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या ग अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या घ अपने पिता या माता का, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, का भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी, संतान और माता पिता के लिए मासिक दर पर गुजारा भत्ता का प्रबंध करे। गुजारा भत्ता की राशि मैजिस्ट्रेट द्वारा परिस्थितियों के आधार पर तय की जाती है। इसके अतिरिक्त अवयस्क पुत्री यदि विवाहित है, तो भी व्यक्ति अपनी ऐसी पुत्री को तब तक गुजारा भत्ता देगा, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती है। जब तक गुजारा भत्ता से संबंधित वाद न्यायालय में विचाराधीन रहता है, तब तक मैजिस्ट्रेट पत्नी, संतान और माता पिता के लिए मासिक दर पर अंतरिम गुजारा भत्ता का प्रबंध करने का आदेश व्यक्ति को देता है और अंतरिम गुजारा भत्ता से संबंधित आवेदन का निस्तारण ऐसे आवेदन के ऐसे व्यक्ति पर सूचना की तामील हो जाने के 60 दिन के भीतर यथासंभव कर दिया जाएगा। भरण पोषण के लिए मासिक दर पर गुजारा भत्ता ऐसे आवेदन की तारीख से देय होगा, और यदि कोई व्यक्ति जिसे गुजारा भत्ता का आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए मैजिस्ट्रेट देय राशि उद्ग्रहित किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है। परंतु ऐसा वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक राशि को उद्ग्रहित करने के लिए उस तारीख से जिसको वह देय हुई 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है। परंतु निम्नलिखित दशाओं में पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है, अथवा व्यक्ति पत्नी को गुजारा भत्ता देने को बाध्य नहीं है या इनकार कर सकता है। पहला, जब पत्नी जारता की दशा में रह रही हो, अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, अथवा वे पारस्परिक सम्मति से अलग रह रहे हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर धारा 125 सीआरपीसी से संबंधित वादों पर ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। पहला, भारती महंत बनाम नरहरि महंत 2011 99 AIC 791 उड़ीसा के वाद में कहा है कि सास ससुर अपनी पुत्रवधू से गुजारा भत्ता प्राप्त करने के हकदार है। दूसरा, शिवाजी बनाम अलका 2010 DMC 565 बम्बई के वाद में कहा है कि अवयस्क पुत्र जिसे भरण पोषण प्रदान किया गया है, वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात भरण पोषण के लिए हकदार नहीं होगा। तीसरा, यूसुफ बनाम रूबिना 2010 DSC 392 केरल DB के वाद में कहा है कि मुस्लिम पुत्रियां अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए हकदार है, जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता। चौथा, अंगूरी देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 क्री राज्य 2772 इलाहाबाद के वाद में कहा है
कि पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है, क्योंकि वह अपना भरण पोषण स्वयं करने में सक्षम है।